बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। सपोज़ आपके पास कोई नंबर है, यानी पॉजिटिव नंबर है। 2 मैं एक पॉजिटिव नंबर लेता हूँ। इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास क्या आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये आपके पास +4 आता है। इसके अलावा जब आप कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं, मिसाल के तौर पर -2 मैं ले रहा हूँ, इसका जब आप स्क्वायर लेते हैं, इससे आपके पास क्या आता है, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2। इस तरीके से ये आपके माइनस माइनस प्लस 2 आपके पास 4 आता है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं या जब हम किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है 4, इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे आपके पास 2 आंसर आएंगे। यानी आपके पास +2 भी इसका पॉसिबल है आंसर और -2 भी पॉसिबल है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जिस तरह आपने ऊपर देखा कि जब -2 का स्क्वायर लेते हैं फिर भी 4 आता है, और जब +2 का स्क्वायर लेते हैं फिर भी आपके पास 4 आता है। तो यहाँ जब आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, यानी +2 भी पॉसिबल है और -2 भी पॉसिबल है। लेकिन देखिए, जब आपके पास कोई नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आता है, मिसाल के तौर पर -4 स्क्वायर रूट, हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि उसका अगर हम स्क्वायर ले लें और आपके पास -4 आ जाए। तो इस सूरत में इसको हल करने का तरीका क्या है कि आपने इसको 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 लिख लेना है और इनको आपने अलहदा अलहदा स्क्वायर रूट देना है। 4 को अलहदा स्क्वायर रूट दिया और -1 को आपने अलहदा स्क्वायर रूट दे दिया। 4 का स्क्वायर रूट हल करके आपके पास 2 आता है और -1 स्क्वायर रूट को एक नाम आप देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अयोटा, यानी आई से उसको शो करते हैं। तो इस तरह का जो नंबर हमारे पास आया उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब हम अगर किसी रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ जमा करते हैं, सपोज़ 3 आपके पास देखें एक रियल नंबर है, और जब आप इस इमेजिनरी नंबर 2 अयोटा के साथ इसको जमा करते हैं या इसको इससे माइनस करते हैं तो इसकी सूरत में आपके पास एक नया नंबर आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर। और किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम z से शो करते हैं, और z हमारे पास अगर कोई जनरल कम्प्लेक्स नंबर अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे मैं लिखूँगा, z = a + b अयोटा। इसमें a जो है इसको हम रियल पार्ट कहेंगे, रियल पार्ट, और b अयोटा जो है इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। अब हम देखते हैं एक और चीज़, जब आप इस z के ऊपर ऐसे एक बार डालते हैं ऐसे, तो आप इस बार की वजह से इस पे क्या करेंगे, रियल पार्ट को वैसे रख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट जो है उसका आप साइन चेंज कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दें। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर z है C-d अयोटा है आपके पास, अगर इसका आप कम्प्लेक्स कंजुगेट लें तो ये क्या बनेगा, C+d अयोटा। तो इसका मतलब क्या है, अपने रियल पार्ट को वैसे रख देना है और इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स कंजुगेट। अब हम देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जाता है। सपोज़ आपके पास Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 अयोटा, और Z2 जो है आपके पास एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 5 - 3 अयोटा। इनको कैसे जमा करेंगे, Z1 + Z2 लिखेंगे। अब Z1 नंबर जो है वो हमने पहले लिख लेना है 3 + 2 अयोटा, फिर प्लस डाल के आपने Z2 लिखना है 5 - 3 अयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ आप जमा कर सकते हैं, 5 + 3 आपके पास 8 आता है, और इमेजिनरी पार्ट को आप इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यह +2 अयोटा है या -3 अयोटा, इससे आपके पास -1 अयोटा आता है, इसको मैं माइनस अयोटा ही लिख लेता हूँ। तो ये आपके पास एडिशन है। अगर आप इन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहें, यानी Z1 से आप Z2 माइनस करना चाहते हैं, तो इस सूरत में आपने क्या करना हो, Z1 को आपने पहले लिख लेना है 3 + 2 अयोटा, फिर माइनस डालेंगे, और Z2 जो है उसको आपने ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। ब्रैकेट के अंदर हम इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि जब ये ब्रैकेट से निकलेगा बाहर माइनस है तो इस सूरत में इनके जितनी भी टर्में हैं इनके साइन चेंज होंगे। मिसाल के तौर पर ये क्या आया, 3 + 2 अयोटा, और ये आपके पास क्या आता है, -5, और इसका साइन चेंज होकर +3 अयोटा आएगा। अब इसके बाद क्या होगा, रियल रियल के साथ सॉल्व करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये 3 - 5 आपके पास -2 आता है, और +2 अयोटा और +3 अयोटा ये आपके पास +5 अयोटा आता है। तो ये है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये सपोज़ आपके पास कोई 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1,
जो आपके पास है 3 + 2 आयोटा, और आपके पास Z2 है 5 - 3 आयोटा। अब आप क्या कर रहे हैं, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 कर रहे हैं, इन दो कम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले आपने Z1 लिखना है 3 + 2 आयोटा, और इसके बाद आपने Z2 लिखना है 5 - 3 आयोटा। अब ये आपके पास दो बाइनामियल हैं। बाइनामियल का मतलब जिसमें दो टर्म्स आती हैं। पहले आपने फर्स्ट टर्म को उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड टर्म को उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 × 5 = 15, और फिर प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9 आयोटा, यानी फर्स्ट टर्म को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ। अब सेकंड टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 5 × 2 = 10 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 आयोटा 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 स्क्वायर आता है। इससे आपके पास 15 इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ जब आप सॉल्व करेंगे, -9 आयोटा प्लस 10 आयोटा, ये आपके पास +1 आयोटा आता है, यानी आयोटा आएगा। -6 आयोटा स्क्वायर जो आपके पास है वो -1 के बराबर है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि आयोटा जो है उसकी वैल्यू -1 है। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास -1 आएगा, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे। तो इस तरीके से ये आपके पास जो आंसर आ रहा है 15 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 आपके पास आ गया। इस तरीके से 15 + 6 ये आपके पास 21 और प्लस आयोटा, ये दो नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन है। अब देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं। ये आपके पास Z1 है मिसाल के तौर पर, जो आपने ऊपर लिखा हुआ है 2 आयोटा, और Z2 आपके पास है 5 - 3 आयोटा। Z1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ Z2 से। देखिए, सबसे पहले आपने Z1 लिख लेना है ऊपर न्यूमरेटर में, और आपने नीचे डिनोमिनेटर में 5 - 3 आयोटा लिखना है। इसके साथ आपने क्या करना है, हमारा प्रोसेस जो होगा वो ये होगा कि आपने डिनोमिनेटर को आपने रियल बनाना है। तो रियल बनाने के लिए यहाँ पर ये डिनोमिनेटर जो है इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी आपके पास 5 + 3 आयोटा ये इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट है, और नीचे भी 5 + 3 आयोटा, ये आपस में कैंसिल होकर उसी आंसर के ऊपर कोई असर नहीं डाल रहे, सिर्फ हम इनको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह कर रहे हैं। इसके बाद ये आपके पास क्या है 3 + 2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 5 + 3 आयोटा के साथ, और नीचे जो है आपके पास ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे 3 आयोटा इंटू 5 + 3 आयोटा, तो आपके पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है। आपको पता है a + b इंटू a - b ये बराबर होता है a² - b² के। तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3 = 15, और प्लस 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 3 × 3 = 9 आयोटा, प्लस 2 × 5 = 10 आयोटा, और प्लस 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 2 × 3 = 6 आयोटा स्क्वायर। और नीचे जो आपके पास चीज़ आती है वो आपके पास 5² - 3 आयोटा होल स्क्वायर, यानी a² - b²। इस तरीके से आपके पास जो चीज़ आ रही है, सॉरी यहाँ पे कुछ कलर इस पे शो हो रहा है, तो इससे आपके पास जो चीज़ आ रही है 15 + 19 आयोटा और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है -1 के बराबर है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 25 - 9, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 में डायरेक्ट डाल रहा हूँ। इस तरीके से आपके पास ये आता है 15 + 19 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 25 - +9। इस तरीके से आपके पास क्या है 15 और -6 ये आता है +9 और प्लस 19 आयोटा डिवाइडेड बाय ये आपके पास आता है 34। और इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं 9/34 प्लस 19 आयोटा बाई 34। ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है।